गुरुजी, आज का यूथ उनकी टीचिंग से किस प्रकार जुड़ सकता है? अगर आज के नौजवानों को उनके मैसेज को, उनके बताए हुए संदेशों को अगर आगे लेकर जाना है। मुख्य संदेश यह है कि किसी को दुख मत दो, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, शाकाहारी रहो और जीते जी आप स्वयं को जान लो, पहचान लो। एक दिन गुरु महाराज ने मुझे आश्रम बुलाया, मथुरा आश्रम, और मुझे वहां पर बहुत सारे आदेश दिए। गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में जाने का, वहां से जीवों को जगाने का आदेश और निर्देश दिया। मैं वहां से लौट के आया तो तत्काल पता चला कि गुरु महाराज की तबीयत नासाज है और उन्हें गुड़गांव इलाज के लिए लेके जाया जा रहा है। फिर एक अचानक से एक देह लाई गई और कहा गया कि गुरु महाराज नहीं रहे, ये उनका शरीर है जो उनकी देह से बहुत छोटा था। भिन्नता, बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो देह उनकी नहीं है, और मैं भी कहता हूं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। एक बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं और एक बहुत ही महान शख्सियत के बारे में आज हमने बात की है। एक ऐसे गुरु जिनके मैसेज ने, जिनकी डिविनिटी ने हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। हम बात करने वाले हैं जय बाबा गुरुदेव की। जी हाँ, अगर आप उनके फॉलोअर हैं, अगर आप उनके शिष्य रहे हैं तो आपको उनकी महिमा पता ही होगी। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली उन ऑडियंसेस के लिए है जिन्हें उनके बारे में नहीं पता है, और उनकी डिविनिटी आज मैं आप सबको रियलाइज़ करवाऊंगी हमारे गेस्ट के थ्रू, जो कि उन्हीं के शिष्य रहे हैं। कौन थे जय बाबा गुरुदेव? क्या उनका मैसेज था? क्या वो अभी भी जीवित हैं? किस प्रकार उन्होंने लोगों को इतना इंस्पायर किया, इतना मार्ग निर्देशन किया? आज हम यही जानने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट के बाद आई अश्योर यू कि आपको उनकी महिमा ज़रूर समझ आ जाएगी, उनकी दिव्यता, और आप भी उनके भाव से जुड़ जाएंगे। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जय बाबा गुरुदेव के ही शिष्य हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी सदगुरु श्री दयाल जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली जी, आपका आभारी हूँ। और स्पीकिंग ट्री हमेशा मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। ये बहुत अनोखा ज्ञान का वृक्ष है, ये आत्मबोध का वृक्ष है। आप सबका आभार। और आपसे जब भी मैं बात करती हूँ मुझे एक वो प्योर शिष्य वाली फीलिंग आती है, और मुझे ऐसा लगता है एक गुरु हैं मेरे सामने बैठे हैं और बहुत ज्ञान है जो मैं ले सकती हूँ उनसे। और आज का मेरा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि हम गुरु के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आज मैं एक ऐसे गुरु के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। उनके फॉलोअर्स को तो पता ही है, मैं बात कर रही हूँ जय बाबा गुरुदेव की। उनकी टीचिंग्स ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और आज मेरी ऑडियंस में से जिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता, उन्हें मैं उनसे परिचित करवाना चाहूँगी। जितना मैं उनको जानती हूँ, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, एक उनके चेहरे पे एक नूर था, एक ब्लिसफुल स्टेट में वो हमेशा रहते थे। पर वो थे कौन? कैसे वो जय बाबा गुरुदेव बने? उससे पहले क्या स्टोरी थी उनकी? मेरे गुरु, मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, वो अद्वितीय पुरुष हैं। और वह पुरुष हैं, वो पुरुष नहीं, वो अनामी पुरुष हैं। अनामी यानी अव्यक्त सत्ता। लोगों ने उन्हें मानव तन में देखा, लेकिन जिन्होंने अंतर्बोध किया, जो अपने भीतर उतरे, उन्होंने उनके मूल रूप स्वरूप को पहचाना। वो सच में विलक्षण हैं, अनूठे हैं, अनोखे हैं। नील नील शशि भानु अवतारे, रोम रोम में करे उजारे। मेरे गुरु महाराज
इस देह में उन्होंने अनंतों जीवों को तारा है। जाने कितने जीवों को उन्होंने पार उतारा है, इसकी कोई संख्या नहीं है। शब्द योग में नामदान का बहुत महत्व है, पर बहुत से लोग बहुत समय तक नामदान बहुत थोड़े से लोगों को मिलता रहा है। पर परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस सृष्टि के ऐसे अलबेले सदगुरु थे हैं जो हमेशा रहेंगे और जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मानवों के साथ पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों और वृक्षों, पर्वतों और पहाड़ों को भी पार लगाया है। सार्वजनिक रूप से उनसे पहले किसी ने जीवों को नाम का दान नहीं दिया। नामदान एक बहुत विलक्षण जिम्मेदारी है। नाम का दान यानी कोई नाम बताना नहीं होता। नामदान का अर्थ है जीवों को पार लगाना। उनके बारे में क्या बताऊं, उनके बारे में तो मानो तन की बात करें तो उनकी देह प्रकट हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक जमींदार का परिवार, उनके पिता श्री पूजनीय श्री राम सिंह जी एक क्षत्रिय और जमींदार परिवार से संबंधित थे। उनका गांव NH2 से बकेवर से करीब 20, 25, 30 किलोमीटर दूर एक भिंड मुरैना के पास जमुना के किनारे लगा हुआ एक अनोखा गांव। पहले उसका नाम परसौली था, अब शायद उसका नाम बदल गया हो। वहां पर वो उनका गांव था जहां पे उनके पिताजी की अकूत संपदा थी। उनकी माताजी पूजनीय कौशल्या देवी जी बहुत भावप्रवण महिला थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई गुरु महाराज के जन्म के पश्चात, जिसने सब कुछ बदल दिया। जन्म से पहले से ही उनकी मां को स्वप्न में बहुत दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ती थी। बहुत अप्रतिम प्रकाश का एहसास और आभास होता था। जन्म के पश्चात उनके पूज्य पिताजी का निधन हो गया। उनके परिवार में गुरु महाराज के सौतेले भाई और भाभी थे। बहुत सारी कथाएं हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। आपके जीवन में कब आए वो, या फिर मैं कहूँ कि आप उनके जीवन में कब आए और क्या प्रभाव रहा आपका? आपके नाम में ही जो उनका नाम जुड़ा है, इसकी भी स्टोरीज जानना चाहूंगी। थोड़े उनके मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगी हमारे बहुत व्यूअर्स के लिए। सारी कहानियां हैं। हर प्रेमी, हर शिष्य के साथ अनंतों कहानियां हैं, ढेरों कथाएं हैं। मेरे गुरु से, सदगुरु से सरोकार आरंभ का है। अगर आध्यात्मिक और दार्शनिक बात करें तो जब मेरा इस देह का और किसी भी देह का जन्म नहीं था तब से है शायद। हम उसी से उपजे हैं, उसी का अंश हैं। लेकिन इस देह की बात करें तो मेरे गुरु महाराज मेरी इस जन्म की माता जी के गुरु थे। आपके नानी के? मेरी नानी। ठीक ठीक याद नहीं है, पता नहीं है, लेकिन मेरी माता जी के जन्म के समय से वो मेरे ननिहाल पक्ष से जुड़े रहे जी। और मेरी नानी जी को उनका वरद हस्त मिलता रहा।
मेरी नानी जी को नामदान उन्होंने अकेले बिठा करके दिया। बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे जन्म पे आते हैं तो मेरे जन्म के पहले उन्होंने मेरी माता जी को कहा कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी रोशनी आने वाली है। तो मेरी माँ को लगा कि शायद कोई आध्यात्मिक चेतना उनके भीतर आएगी। उन्होंने कुछ इसका संबंध उनके गर्भ में पल रहे किसी भ्रूण से है, शिशु से है, ये नहीं सोचा। इसका न सोचा न पता। अब उनका संकेत यही था या कुछ और, इसके बारे में भी कहना कठिन है। पर मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने मुझे कई बार बहुत निहारा, ऐसा लोग बताते हैं। जब उनसे मेरा नामकरण कराया गया, मेरी माताजी ने सोचा कि गुरु जी से ही नाम रखवा लेते हैं। स्वामी जी कहते थे हमारे, स्वामी जी नाम रख देंगे। तो स्वामी जी ने बहुत गौर से उस बच्चे को देखा जो मैं था, गोल मटोल सा। क्यूट। जन्म के समय ही मेरा वजन शायद 5 किलो या कितना, काफ़ी बहुत ज़्यादा वजन था मेरा। और बचपन की कुछ दिनों की तस्वीर भी है जिसमें मैं बहुत फूला हुआ जैसा लगता हूँ कि 6 महीनों का हूँ, और काफ़ी मोटा ताज़ा लाल रंग के परिधान में। वो तस्वीर भी बहुत लोगों के पास हो सकती है हो। तो गुरु जी मुझे बहुत प्रेम करते थे, और जब मेरी माँ ने उनसे नाम रखने के लिए कहा तो मेरी माँ को अंदाज़ा था कि वो कोई आधुनिक नाम रखेंगे। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे गौर से देखा और बहुत सारे लोगों के सामने कहा कि इसका नाम सदगुरु रख दो। मेरी माता जी अवाक रह गई। सदगुरु, घर वाले क्या कहेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो किसी ने पूछा कि अच्छा इसका नाम कैसे लिखेंगे, श्री सदगुरु। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, बोले नहीं, इसको सदगुरु श्री बुलाया जाएगा। ये उस दयाल की नेमत है जो सृष्टि का मालिक है। लेकिन घर वालों को इस पे ऐतराज था। मेरी माता जी की ससुराल यानी मेरे परिवार के लोगों को उस पे आपत्ति थी, और मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा आनंद। शायद मनोभाव ये रहा हो कि आनंदित रहे, सुखी रहे, हर्ष से पूर्ण और परिपूर्ण है, प्रसन्न रहे। पर जब गुरु महाराज को पता चला इसका नाम आनंद रखा गया है और उस नाम से नहीं बुलाया जाता जो नाम उन्होंने रखा है, तो बहुत हंसे और गंभीर होकर उन्होंने माता जी को कहा कि चिंता मत करो, दुनिया तो उसे इसी नाम से जानेगी जो नाम मैंने रखा है। समय बीतता चला गया, समय बदला, पिताजी को लगाव हो गया, प्रेम हो गया, लौ लग गई। मेरे पिताजी के जीवन में पूर्ण गुरु का प्रवेश हो गया, समावेश हो गया। पिताजी जुड़ गए। फिर गुरु जी ने मेरे परिवार से मुझे स्वीकार कर लिया। मेरे परिवार ने शहर सारी जिम्मेदारी उनके चरणों में अर्पित समर्पित कर दी। काफ़ी समय तक मैंने काफ़ी समय बिताया अपने गुरु महाराज के साथ। बड़ी अनोखी और बहुत मीठी मीठी यादें हैं, साधना के बड़े अनमोल लम्हे जो कि अब स्मृतियों में हैं। जीवन यूं ही चलता रहा और आध्यात्मिक उन्नति होती रही। उन्होंने कुछ समय के बाद मुझे आश्रम से वापस भेज दिया और मैं वापस अपने परिवार के पास आ गया। मैंने उनसे पूछा कि मैं वापस क्यों जाऊं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा। आगे आने वाले समय में जब धार्मिक और आध्यात्मिक लोग बदनाम होने लगेंगे, तब तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो लोगों को दिशा दिखा सकें। छोटे बच्चे के लिए इतना कुछ समझना बहुत मुश्किल था। और आप कितने वर्ष के थे तब?
ये घटना जब मैं वापस लौटा तो शायद 12 वर्ष में उन्होंने आपसे ये बातें कही। लेकिन हम लोग हमेशा मिलते रहे, कुछ महीनों के अंतराल पे कार्यक्रम होते रहते थे आसपास, और उनकी छत्र छाया हमेशा थी। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। फिर करीब 15-16 साल का जब मैं था तो भारत भ्रमण किया उनके साथ। एक बहुत बड़ी भारी भरकम जो बहुत बड़ी बाइक उन्होंने मेरे पिताजी को आदेश दिया, इसके लिए बाइक खरीद दो। और उस बड़ी वाली बाइक, सबसे बड़ी, सबसे हैवी बाइक जो उस ज़माने की थी, शायद आज भी है, तो उससे मैंने भारत भ्रमण किया उनके साथ। तकरीबन 110 दिन का काफिला था और 110 दिन मैं उनके साथ करीब 14 प्रांतों में विचरता रहा, भ्रमण करता रहा। रोज नया शहर, नई जगह। आज रात्रि में विश्राम कहीं और, सुबह उठते ही चल देते थे कहीं और के लिए। ये सिलसिला चलता रहा। इस प्रकार से जीवन बढ़ता रहा। उनका मेरे जीवन पे बहुत गहरा असर, बहुत गहरा प्रभाव। मेरी एजुकेशन, मेरी शिक्षा दीक्षा भारत के आज के बहुत बड़े ब्रांड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। महामना ने जिसकी नींव रखी, महामना का प्रांगण बड़ा अनोखा, बड़ा अनूठा, विलक्षण, अद्वितीय। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, मैनेजमेंट में दाखिला लिया, लेकिन वो पढ़ाई पूरी नहीं हुई। गुरुजी ने आदेश दिया कि तुम जर्नलिज्म पढ़ो। जर्नलिज्म मैंने पढ़ा, लास्ट पेपर वॉकआउट हो गया था। दोबारा फिर देता, उन्होंने कहा किसी और काम में लगा दिया। तो डिग्री मेरे पास ग्रेजुएशन की है, वैसे तो ऑनररी डॉक्टरेट मिली हुई है मुझे, लेकिन जो मैंने अपने श्रम से हासिल किया वो अर्थशास्त्र से मैं स्नातक हूँ, ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैं मुंबई चला आया मेरे गुरु महाराज के आदेश से, और काफ़ी समय से, बहुत बड़ा समय हो गया, बहुत लंबा समय, तब से मुंबई ही कर्मस्थली है। वहाँ पर मैंने लंबे समय तक एक कॉरपोरेट में उच्च पद पर काम किया। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी कंपनी में मैं बहुत समय तक रहा। एक दिन गुरु महाराज ने मुझे आश्रम बुलाया, मथुरा आश्रम। गुरु महाराज का बहुत बड़ा आश्रम मथुरा में है, जहाँ संगमरमर का अनोखा निर्माण, एक भव्य मंदिर किसी दिव्य लोक की तरह आलोकित हो रहा है। जो लोग दिल्ली से आगरे जाते हैं वो समझते हैं कि ताजमहल आ गया है, उसे निहारने लगते हैं। बहुत अनोखा मंदिर, दिव्य मंदिर, अप्रतिम अनुभव। तो मुझे 5 मई 2012 को गुरु महाराज ने आश्रम बुलाया और बहुत सी बातें की, और मुझे वहाँ पर बहुत सारे आदेश दिए। गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में जाने का, वहाँ से जीवों को जगाने का आदेश और निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम धीरे धीरे जगत के काम से पृथक हो जाओ, परे हो जाओ, अलग हो जाओ, और अनंतों जन्मों से सोए जीवों को जगाओ। और पश्चिमी देशों के बाद तुम अपने देश में आध्यात्म की हुंकार लगाओ। और ये बात उन्होंने बहुत से प्रेमियों के सामने कही, और किसी को उन्होंने जीवों को जगाने का आदेश दिया कि नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों के सामने
मुझे यह आदेश दिया। मैं हैरत में पड़ा। और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही जिसका आज तक पालन और अनुपालन हो रहा है। मैं वहां से लौट के आया तो तत्काल पता चला कि गुरु महाराज की तबीयत नासाज है और उन्हें गुड़गांव इलाज के लिए लेके जाया जा रहा है। बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, बहुत भावुक सी बातें हैं, मन भराया। सारी बातें याद आ गई, जिंदा हो गई। यस, चलती हुई तस्वीर की तरह वो चलचित्र इन योर आईज आंखों के सामने है। फिर एक अचानक से एक देह लाई गई और कहा गया कि गुरु महाराज नहीं रहे, ये उनका शरीर है जो उनकी देह से बहुत छोटा था। भिन्नता, बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो देह उनकी नहीं है, और मैं भी कहता हूं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। गुरु महाराज ऐसी अद्वितीय शक्ति थे कि तब की शक्तिशाली ताकतवर सरकार भी उनके आगे नतमस्तक हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान उनके ऊपर हुई जातियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। उनके आश्रम में काफी देर रही जी। और बहुत सारी कथाएं हैं। जब वो छोटे थे तभी उनके चेहरे से नूर बरसने लगा था। वो छोटा सा बच्चा, फोटोज में दिखता है जो मैंने रिसर्च की, वो छोटा सा बच्चा जिसके सर से पिता का साया उठ चुका था, जिसके भाई और भाभी उसके शत्रु हो चुके थे। छोटा सा बच्चा, लोगों को उनका मूल नाम नहीं पता। उनके माँ पिता ने जो उनका नाम रखा था, उस बच्चे का बहुत अनोखा नाम आज तक लोग नहीं जानते। क्या था? उनका नाम सुघड़ था। सुघड़, सुघड़ सिंह। बहुत अनोखा नाम। अलबेला। और कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनकी माताजी ने उन्हें कहा कि अब तुम चले जाओ और तुम भगवान की तलाश करना। पारिवारिक परिस्थितियां विपरीत हुई और वो बच्चा जो बहुत बड़ी संपत्ति का स्वामी था, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु की तलाश में जंगल जंगल वन वन भटकने लगा। एक महात्मा उसे मिले और उन्होंने कहा कि तुम तो स्वयं प्रभु हो, तुम किसकी तलाश कर रहे हो? लेकिन वो बच्चा तलाश करता रहा। बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में वो भ्रमण करता रहा, पर उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें क्या इतना दिव्य बनाता था? उनकी शक्तियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। उनकी शक्ति उनके गुरु महाराज थे, उनके सतगुरु दादा गुरु। दादा गुरु से उनकी मुलाकात बड़ी भावुक थी। जब वो दादा गुरु से मिले तो दस्तक हुई और पंडित जी उन्हें लेकर के आए। एक पंडित जी थे। अब पंडित जी में कहा जाता है कि उनके बड़े पुत्र थे या छोटे पुत्र थे या कोई और था। तो जब वो पहुंचे तो उनके गुरु महाराज ने अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी कि तुम्हारा बेटा आ गया। दरअसल दादा गुरु महाराज के जो गुरु महाराज थे, उनके बड़े पुत्र की, जिसका नाम ईश्वर दास था, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। तब से उनकी अर्धांगिनी यानी गुरु माता बेचैन रहने लगी और अंतर में बहुत पुकारती और उनको यकीन था कि उनका बेटा उनके पास आएगा।
और जब वो गुरु महाराज उस घर में पहुंचे जो पिछले जन्म का उनका अपना ही घर था, तो दादा गुरु ने आवाज दी और बुलाया, बोला तुम्हारा बेटा आ गया, ये ईश्वर है। गुरु माता ने उनको देखा और पहचान लिया और उसे बहुत देर तक खुद से लगाए रही, आलिंगनबद्ध रही, स्नेह और ममता लुटाती रही। वो भी रोते रहे और उनको भी बहुत कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा कि कहाँ छोड़ दिया था आपने मुझे। फिर दादा गुरु ने उनको बोध कराया, नाम का दान दिया और कहा कि अब तुम स्वयं को जानो और पहचानो। जब दादा गुरु ने इस शरीर को त्याग दिया और उन्होंने कुछ प्रिय पात्रों के सामने गुरु महाराज के नाम की घोषणा की, उन्होंने कहा कि अब ये गद्दी का मालिक होगा। गुरु महाराज बहुत सादगी से रहते थे। उनकी साधना के बारे में लोग कहते थे कि जब वो ध्यान भजन पर बैठते थे, मेडिटेशन में बैठते थे, तो आसमान में जैसे स्पंदन होता था, जैसे चांद सितारे अलग छटा पे खेल रहे हो। अक्सर बूंदाबांदी हो जाया करती थी। बहुत सारी कथाएं हैं और उनके बारे में क्या बताऊं, हर किसी के साथ ढेरों कहानियां। मेरा जीवन भी उनकी मेहर और उनकी दया से ओतप्रोत है। मेरे पास भी बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ चमत्कार देखे हैं। गुरु महाराज ने एक आह्वान किया और उन्होंने बताया कि ये कलयुग है, लेकिन एक समय ऐसा होगा जब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। आपने अभी ऑफलाइन इससे पहले आपने यही चर्चा मुझसे की थी कि ये मैंने पढ़ा है। गुरुजी, उनका प्रसिद्ध नारा था जिसकी मैं बात कर रही थी कि जय गुरुदेव सतयुग आएगा। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे थे। बिल्कुल, वो एक अनूठे समाज के निर्माण की तैयारी कर रहे थे और कर रहे हैं। उनका संदेश था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। वो इस सृष्टि को अप्रतिम बनाना चाहते हैं। इस संसार को वह अनूठे रंग से भरना चाहते हैं। वो लोगों के भीतर प्रेम, दया, क्षमा, शीलता, विरह और संतोष से लबरेज कर देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन इसके पहले बड़ा काफी कुछ होगा। एक बड़ा परिवर्तन जब आता है तब बहुत कुछ बदलने के पहले एक तूफान उठता है। तो ये जो महामारी आई थी, ये उसी तूफान का एक लक्षण थी। आगे समय बहुत विचित्र आ रहा है, जिसके लिए गुरु महाराज ने पहले ही संकेत दे दिया था। सतयुग की अगवानी के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 3 महायज्ञ किए। साबरमती के किनारे, सरयू के किनारे और काशी में गंगा के उस पार। और उन्होंने कहा कि अब चौथे यज्ञ से मैं सतयुग की अगवानी की घोषणा करूंगा। तो हम सब लोग पूरे विश्वास से ये मानते हैं कि गुरु महाराज आएंगे और चौथा यज्ञ कराएंगे। आपने कहा चौथा यज्ञ करवाएंगे, क्या वो अभी भी जीवित हैं? क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है, जिस प्रकार आपने ही कहा कि वो हैं और वो रहेंगे। बहुत बड़ा जनसमूह आज भी मानता है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है, गुरु महाराज रहेंगे। गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं चाहूँ तो 400 साल रह जाऊँ। 400 साल या 500 साल या 200 साल रहना बहुत कठिन काम नहीं है। दरअसल उनके प्रेमियों का मानना है कि गुरु महाराज तो मनुष्यों को देखकर कहा कि मैं चाहूँ तो 400 साल रह जाऊँ।
लोगों का मानना है कि वो तो अनामी पुरुष हैं, वो चाहे तो 400 क्या 4000 और 4 लाख और 4 करोड़ साल रह जाए अगर वो चाहे तो। यहाँ पर मैंने बात की थी कि आज्ञा चक्र, आप आज्ञा चक्र से जो आदेश से वो पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। जी। तो गुरु महाराज बहुत बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मैं चौथे यज्ञ से सतयुग की अगवानी की घोषणा करूंगा, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि तुम जब तक चौथा यज्ञ नहीं होता मैं तुम्हें निर्देश देता रहूंगा, तुम देवी देवताओं को भोजन देते रहो। भोजन यानी यज्ञ, यज्ञ हवन कोई अनुष्ठान नहीं है, यज्ञ हवन एक प्रकार का कर्म है। कर्मकांड की भाषा में इसे कर्म कहते हैं। जैसे आप मीठे वचन का प्रयोग करते हैं, कर्म है, कड़वा वचन कर्म है, सेवा कर्म है, चोरी कर्म है, आदर देना कर्म है, निंदा करना कर्म है, मान देना कर्म है, अपमान करना कर्म है, कोई सत्कर्म है, कोई कुकर्म है। जैसे हम घर में हम सब भोजन करते हैं, घर में अगर पेट हैं, पालतू जीव जंतु जानवर हैं, उनको भोजन कराते हैं। इसी प्रकार से देवी देवताओं का भोजन ये स्थूल पदार्थ नहीं है, ये फल सब्जियां, ये लड्डू पेड़े देवी देवता नहीं खाते। उनकी जो रचना है, संरचना है, वो अलग है, पृथक है। ये मानव तन जिसमें हम लोग हैं, ये पंच भौतिक तत्वों से बनी है। लेकिन देवी देवताओं का शरीर जिसमें यक्ष, रक्ष, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, भुजंग, योगिनी, रैरव, भैरव सब शामिल हैं, इनका शरीर 17 तत्वों का है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण, 4 अंतःकरण ये विद्यमान है। इसके ऊपर भी शरीर है जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का है, और इसके ऊपर कारण जगत है और रचना संरचना है, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध की है। ये ब्रह्म और माया का लोक है जी। तो ये आध्यात्मिक गहराइयां हैं। जितना इसमें आप डूबेंगे आप इसमें खोते चले जाएंगे। गुरु महाराज की बहुत सारी बातें हैं। एक घटना मुझे याद आती है कि मेरी सगी बहन जी। हम लोग बहुत छोटे थे और अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे। अगर मैं ठीक से याद कर पाता हूँ तो साल तो शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1980 हो सकता है। तारीख मुझे याद है, 14 जून थी। वो ऊपर से गिर गई और उसके शरीर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए। वो 7, 8, 9 साल की थी शायद। डॉक्टरों ने उसके बचने की संभावना शून्य बताया और बताया कि अगर ये बच जाएगी तो वो पागल हो जाएगी या वो विकलांग हो जाएगी, हैंडीकैप्ड हो जाएगी। उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। गुरु महाराज ने 12 जून को एक बनारस से एक प्रेमी को अपने पास बुलाया फ़ोन करके, और वो मेरे पिताजी से मिल के गए, हालचाल लिया, और वहाँ जब पहुँचे 13 जून को, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मुझे आजमगढ़ जाना है जहाँ पर मेरा ननिहाल है। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी का नाम लिया और कहा कि उसकी बेटी गिर गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मिल के आया हूँ। वो गिरी 14 तारीख को, लेकिन उन्होंने 13 तारीख को ही बता दिया कि उसकी बेटी गिर गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि चलो साथ चलो। और वो वहाँ से निकल पड़े, और 14 तारीख को जब ये दोपहर में गिरी, 12-1 बजे के आसपास ऐसा ही कोई समय होगा, और 2, 2:30, 3 बजे तक वो आजमगढ़ के उस अनोखे शहर में जहाँ उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया, वहाँ पहुँच गए। वहाँ की संगत, वहाँ के प्रेमी देख करके अवाक रह गए, अचानक कैसे आ गए। और उन्होंने पूछा कि भाई मेरे पिताजी का नाम लिया और कहा उनकी बेटी गिर गई है। तो मुझे पता चल गया था कि गुरु महाराज आ रहे हैं, और पास में ही पांडे बाजार एक जगह है, वहीं पर
गुरु महाराज आया करते थे। आज भी वहाँ पर सत्संग होता है नियमित रूप से। तो मैंने बताया कि हाँ मैं उसका भाई हूँ। तो गुरु महाराज पहचान गए, बोले चलो लेके चलो। और वहाँ जब पहुँचे तो मेरी माता जी हैरान रह गई। और उन्होंने उनको बताया कि इसको तो बहुत सारे फ्रैक्चर्स है। डॉक्टर दौड़ते हुए आ गए, कह रहे ये कोई साधु घुस गया। बोले कि कौन है, क्या है? बोले एक मिनट रुको, क्या परेशानी है? बोले इसकी फ्रैक्चर्स है यहाँ पर। कितनी है? बोले 50, 52, 54, बहुत सारे हैं। बोले जोर से उसको ऐसे हाथ मारा, डॉक्टर हिल गया। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, उन्होंने सुना नहीं। और उन्होंने जो कि सो रही थी उसको जोर से हिला करके उठाया, बच्ची उठ जा। तो देखने लगी, बोली कौन हूँ मैं? तो उस बच्ची ने कहा कि स्वामी जी। तो कितनी उंगली है? बोले एक। तो दिखाई तो पड़ता है। बोले ये कितनी है? 2। बोले ये कितनी है? 3। बोले नहीं 5। बोले ये कलर कौन सा है? बोले रेड। बोले ये कौन सा है? बोले ग्रीन। तो कुछ दवाएं थी। बोले ये क्या है? बोले टैबलेट। बिल्कुल सही हो गई। और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और वो कुछ 3, 4, 5, 6 दिनों में वो डिस्चार्ज हो गई। और आज वो 54-55 साल की महिला है और बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रही है। नानी है वो, उसका जीवन बहुत आराम से कट रहा है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। लेकिन हम प्रेमियों का ये मानना है कि वो अनामी पुरुष हैं। ये वही हैं जिन्होंने पिछली देह में घट रामायण को उद्घाटित किया था, जिसे हाथरस वाले महाराज जी ने लिखा था। ओके। हाथरस वाले महाराज जी का भी वही नाम था जो इस देह में जिस नाम से उन्हें जाना जाता है। ये नाम वही है जो गोस्वामी जी का था, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। जो कि अपने गुरु का नाम नहीं लेते, इसलिए आपको संदर्भ दे दिया। आप नाम ले सकती हैं, तुलसीदास जी। जी जी बिल्कुल। ये नाम जब वो पहुंचे थे अपने गुरु महाराज के पास पहली बार, तब गुरु महाराज ने उन्हें यह नाम दिया था, ऐसा लोग बताते हैं। और साधकों का ये मानना है कि हाथरस वाले महाराज जी ने जो घट रामायण लिखी वो इस देह में नहीं लिखी, वो उस देह में लिखी जिस देह में रामचरितमानस लिखी थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कहा था कि तुम मुझसे जीतने का आशीर्वाद मत मांगो। प्रधानमंत्री चरणों में बैठ गई थी और बहुत देर तक बैठी रही। उन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर तुमने मुझसे आशीर्वाद मांगा तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम प्रेत योनि में चली जाओगी। जो लोग वहां पर थे, मैं भी था, उम्र बहुत कम थी। रियली? ये कहा उन्होंने आगाह किया और बहुत प्रेम से उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने निवेदन किया तो बहुत भरे मन से उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी। तो बाकी सारी बातें तो इतिहास के पन्नों में दफन है। गुरु अनंत, गुरु का था अनंत था। वो अद्वितीय महापुरुष हैं, वो पूर्ण पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। उनके प्रेमियों की संख्या अनंत है, ठीक ठीक संख्या पता नहीं। आप गांव-गांव में चले आइए, हर जगह आपको उनके शिष्य मिलेंगे। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या झारखंड, क्या उत्तराखंड, क्या राजस्थान, क्या गुजरात, कहीं भी आप चले जाएं, उनकी महिमा अद्वितीय है, विलक्षण है। लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आज लुप्त हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत से लोगों का मानना है कि एक दिन हमारे गुरु महाराज हमारे सामने आएंगे। लोग भरे हुए भावुक होकर डबडबाती आंखों से अपने गुरु का, सदगुरु का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत ही भावुक हो गए। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। आप बहुत ही भावुक हो गए। आपके चेहरे पे, आपकी मुस्कान से मुझे दिख रहा है। जी, ऐसा ही होता है जब अपने गुरु को इतने मन से याद किया जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है। वो पूरे हैं, वो सच्चे हैं,
उनकी महिमा अनोखी है। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। जी गुरुजी, आज का यूथ उनकी टीचिंग से किस प्रकार जुड़ सकता है? अगर आज के नौजवानों को उनके मैसेज को, उनके बताए हुए संदेशों को अगर आगे लेकर जाना है तो किस प्रकार हम उनसे जुड़ सकते हैं? उनका मार्ग शब्द योग का है, आत्मबोध का है, बड़ा सरल, बड़ा सच्चा और बड़ा अनोखा, बहुत धारदार। उनकी संदेशों को सुनकर के अपने भीतर जाने का अभ्यास करना है। उन्होंने एक ही बात बताई कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद आपको कर्मों के फल के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक देह के अलावा आप कुछ भी हासिल ना कर सकोगे। अगर आप समझते हो कि भगवान आपको मरने के बाद मिलेगा तो आप खुद से छल कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। बहुत सरल सच्ची बात करने वाला महात्मा, महापुरुष, सच्चा पुरुष, अद्वितीय, विलक्षण, अनामी पुरुष, अनामी महाप्रभु। अगर उनकी बातों को अपने भीतर उतार लिया जाए तो आज के यूथ की दशा और दिशा बदल जाएगी। ये जो जनजी मैं भी अचरज होता हूँ, ये जनजी कहाँ से आया, लेकिन ठीक है। हाँ। जनरेशन एक्स जो भी कह लें, यही कहते हैं शायद, जेन जी बोलते हैं। जेन जी, यस। तो ये जेन जी अगर उनके रास्ते को अपना ले तो सच में ये जेन जी भारत की दशा और दिशा बदल सकता है, स्वयं को बदल सकता है, बहुत शक्तिशाली हो सकता है। उनका मार्ग बहुत सरल है, सुगम है। मुख्य संदेश यह है कि किसी को दुख मत दो, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, शाकाहारी रहो और जीते जी आप स्वयं को जान लो, पहचान लो। मार्ग वही है जो मैंने बताया, ध्यान और भजन, साथ में सुमिरन और प्रार्थना। सुमिरन, ध्यान और भजन। ध्यान का मतलब है दृष्टि, देखना, दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षुओं से देख लेना, आगे का पीछे का सब कुछ, अगम अगाध। बहुत सुंदर गुरुजी, और आज आपके वाणी से उनकी महिमा सुनकर और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं देख सकती थी कि आपके भाव एकदम चेंज हो गए जब उनकी बात हुई, आप इतने भावुक हो गए। मैं तो अलग ब्लिस में चले गए आप। कॉर्पोरेट लाइफ से उतरकर बिना किसी लाभ के, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, ये फकीरी बाना जो उन्होंने आदेश दिया था कि तुम्हारे पास जब 200 लोग हो जाए तो फकीरी बाना पहन लेना, और मैं पहन करके पूरे संसार में उनके नाम की अलग जगा रहा हूँ, उनके संदेशों को सुना रहा हूँ। मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब उनका है। आज पश्चिमी देशों में उनके संदेशों को सुनने वाले, उसका पालन अनुपालन करने वाले बहुत लोग हैं। अमेरिका, कनाडा, ढेरों यूरोपीय देश, बहुत सारी जगहों पर उनके नाम का डंका बज रहा है। ये जो उन्होंने नाम जगाया, ये कलयुग का महामंत्र कहते हैं इसे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। स्पीकिंग ट्री ये अनोखा वृक्ष है, ज्ञान फैला रहा है। वैज्ञानिक युग में भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार बहुत अनूठे तरीके से कर रहा है। आप सब लोग अनोखी भूमिका का वहन और निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हम एक बहुत ही डिवाइन सोल, एक ऐसी सोल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत से लोगों का मार्ग निर्देशन किया है। जय बाबा गुरुदेव की महिमा की आज हमने बात की। अगर आप उनके शिष्य हैं तो आप कितना रिलेट कर पाए? क्या आप भी उस भाव से जुड़ पाए जिससे हमें गुरुजी समझा रहे थे उनके शिष्य होकर? क्या आपने उनके मैसेज को फॉलो किया? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसे उनके फॉलोअर्स के साथ, उनके प्रेमियों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गुरुजी की महिमा का पता लगे, वो भी इसे महसूस करें। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। नमस्ते।